कि जीवन के अंदर अच्छे विचार कहां पनपते हैं। अगर मन का पात्र गंदा होगा तो उसमें अच्छे विचार की खुराक प्राप्त नहीं होगी, हेल्दी नरिशमेंट हमें नहीं मिलेगा। और इसीलिए कभी कभी मन सफोकेट होता है, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में आते हैं। तो मन का पात्र जितना शुद्ध और साफ होता है, उतना ही अच्छे विचार वहां पनपने शुरू होते हैं। और अच्छे विचार जब पनपते हैं तो कृपा वृष्टि ऊपर वाले की स्वतः होने लगती है। और कृपा वृष्टि जब होती है तो जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध और सुगंधित हो जाता है, उसमें से बदबू नहीं आती है, अशुद्धि की बदबू नहीं आती है। और उसके लिए कर्मों को श्रेष्ठ करने की आवश्यकता है। जितना हमारा कर्म श्रेष्ठ शुद्ध, तब जीवन रूपी यज्ञ पूर्ण होता है। और कर्म को श्रेष्ठ करने के लिए ज्ञान, विजडम की आवश्यकता है। और विजडम का सोर्स परमात्मा है। तो जब परमात्मा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस ज्ञान को हम जीवन के अंदर अप्लाई करते हैं और अप्लाई करके जीवन रूपी यज्ञ को शुद्ध करते हैं, तो अपने आप आशीर्वाद की वृष्टि होने लगती है। और आशीर्वाद की वृष्टि जिसमें होती है तो संतुष्टता, प्रसन्नता, ये नरिशमेंट से हम अपने मन को, अच्छे गुणों के नरिशमेंट से हम अपने मन को नरिश करना शुरू करते हैं। कितनी ऊंची बातें कही गई है गीता के अंदर। जीवन जीने की जो कला है वो कितना सुंदर ढंग से दी हुई है। लेकिन आज भी लोग गीता को पढ़ते हैं तो एक ग्रॉस लेवल पर पढ़ लेते हैं, समझते हैं और सोचते हैं वो समझ में नहीं आता है, इसीलिए उसको लाल कपड़े में लपेट करके बंद करके रख देते हैं। साल में एक दिन पूजा कर लेते हैं और फिर वापस लपेट के रख देंगे। कितनी ऊंची विजडम की बातें हैं, लेकिन क्योंकि उसको अप्लाई नहीं कर पाए, इसलिए जीवन कैसा बनता जा रहा है, जीवन रूपी यज्ञ अशुद्ध हो गया। उसके बाद भगवान ने बहुत सुंदर बात कही कि इस सृष्टि चक्र के अनुसार जो नहीं बरतता है वह पापायु, वो पापी है। इंद्रियों का सुख चाहने वाला वो व्यर्थ ही जीता है। अर्थात यज्ञ ऐसी विशेष विधि है जिसमें इंद्रियों को आराम नहीं अपितु अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। अक्षय सुख, इंद्रियों का संयम के साथ इसमें लगने का विधान है। रूल क्या है? संयम के साथ इसमें लगना है। इंद्रियों का आराम चाहने वाला पापायु है, लेकिन जो संयम के साथ इंद्रियों को वो अक्षय सुख की प्राप्ति जीवन के अंदर करता है। बहुत सुंदर एक बात याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति खूब भक्ति करता है और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ने कहा मांगो, जो मांगेगा मिल जाएगा, तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया। व्यक्ति ने कहा, हे भगवान, मैं जीवन में दुखी होना नहीं चाहता, सदा सुखी होना चाहता हूं। ऐसी कोई विधि बताओ, ऐसा कोई मंत्र दे दो जो सदा सुखी रहूं, मैं दुखी होना नहीं चाहता। मैं समझती हूं यहां भी कोई भी दुखी होना नहीं चाहता, हमेशा सदा सुखी रहना चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, और भगवान ने उसको एक कावड़ दिया। कावड़ समझते ना, जो श्रवण कुमार अपने माता पिता को बिठा कर ले जाते थे, यात्रा कराते थे, वो कावड़ दिया उसको। और वो कावड़ में एक तरफ काला कपड़ा था, एक तरफ सफेद कपड़ा था। और उसको दिया और कहा कि एक बात ध्यान रखना, ये काला कपड़ा पीछे, सफेद कपड़ा आगे रहना चाहिए, सदा सुखी हो जाएगा।
मनुष्य बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, ये कावड़ से सदा सुखी कैसे रह सकता हूं मैं? हे भगवान, कुछ तो स्पष्ट करो। तो भगवान मुस्कुराते हुए स्पष्ट करते हैं कि हे मानव, जीवन की यात्रा में तुम बहुत लोगों से मिलोगे और हर इंसान के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है, दोनों होती है। लेकिन जब भी तुम्हें किसी की अच्छाई दिखाई दे तो सफेद कपड़े में आगे रख देना और उसी अच्छाई के आधार पर उसके साथ व्यवहार करना। और जब भी तुम्हें किसी की बुराई दिखाई दे तो उसको पीछे काले कपड़े में डाल देना, उसको कभी सामने नहीं रखना और उसके आधार पर व्यवहार नहीं करना, तो सदा सुखी हो जाएगा। व्यक्ति ने कहा यह तो सहज बात है। उसने कावड़ ले लिया और कावड़ लेकर के जीवन की यात्रा में चलने लगा। जब भी किसी की बुराई दिखाई देता तो पीछे डाल देता, जब भी किसी की अच्छाई दिखाई देती सामने रख देता और उसी के आधार पर व्यवहार करता और सचमुच सुखी हो गया, बड़ा सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन एक बार वो व्यक्ति सोया हुआ था, अचानक रात में भूकंप आया, हड़बड़ाहट में उठा, भागने लगा। वो कावड़ अपना उठाया और गलती से काला कपड़ा आगे, सफेद कपड़ा पीछे हो गया। अब जब भी किसी को देखता है, अच्छाई दिखाई देती तो पीछे डाल देता और बुराई सामने रखता है और उसी बुराई के आधार पर व्यवहार करता। तब से लेकर दुखी हो गया। अब भगवान पुनः पूछते हैं, कावड़ बदली करना चाहते हैं? सदा सुखी होना चाहते हैं? तो ये कावड़ बदली करो, सफेद कपड़ा आगे, काला कपड़ा पीछे। जब भी किसी की बुराई दिखाई दे पीछे डाल दो, अच्छाई दिखाई दे सामने रखो। देखो मंदिर में जाते तो भगवान से क्या प्रार्थना करते कि हे प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, यही गाते हैं ना। आज भगवान हमें कहते हैं कि हे बंदे, तू भी किसी के अवगुण चित्त न धर और चित्त धर्म करके उसके साथ वो व्यवहार न कर, तो सदा सुखी हो जाएगा। क्या होना चाहते? सदा सुखी होना चाहते हैं, अक्षय सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो अक्षय सुख की प्राप्ति करने के लिए कभी भी किसी के अवगुणों को चित्त न धरो, पीछे डाल दो और अच्छाई को सामने रखते हुए चलो। उसके आधार पर ही व्यवहार करो जीवन के अंदर। प्रैक्टिकल कर्म के समय, व्यवहार के समय, संबंधों में जब आते हैं तब तो सदा सुखी हो जाएंगे। कितनी सुंदर बात यहां अक्षय सुख की प्राप्ति की विधि भगवान ने बताई कि इंद्रियों का संयम के साथ इसमें लगने का विधान है। संयम के साथ जब जीवन जीते हैं तब अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। और फिर आगे कहा, जनक आदि ज्ञानी जन भी अनासक्त होकर सदा कर्म करते रहे। यहां जनक माना सीता के पिता जनक की बात नहीं कही गई है, लेकिन जनक माना जन्मदाता। जन्मदाता जो हमारे स्वरूप को जन्म देते, एक दिव्य स्वरूप को जन्म देते, जो हमारे स्वरूप को निखारता है, उसको जनक कहा। और यहां जनक कौन है? तो योग ही जनक है। योग ही जनक है, क्योंकि योग का अभ्यास करके हम अपने दिव्य स्वरूप को पुनः निखारते हैं। और योग से संयुक्त प्रत्येक महापुरुष जनक हो जाता है, क्योंकि वो वही विधि बताते हैं कि योग के द्वारा अपने स्वरूप को कैसे निखार सकते हैं। कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, संसार उसका अनुसरण करता है, संसार उसको फॉलो करता है। इसीलिए ऐसे
महापुरुषों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो अपने कर्म के ऊपर कितना अटेंशन दे, क्योंकि सारी दुनिया उसको देख रही है और उससे प्रेरित होकर के अपने जीवन के अंदर वो कर्म का आचरण करते हैं। और योग जो हमारे स्वरूप को एक दिव्य निखार देता है, तो योगी बनने की प्रेरणा भगवान अर्जुन को देते हैं और साथ में ये शिक्षा देते कि हे अर्जुन, अंतर आत्मा में चित्त का निरोध करके ध्यानस्थ होकर कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा, ममता और संताप रहित होकर युद्ध कर। आशा, ममता और संताप, स्ट्रेस फ्री होकर जीवन का संघर्ष करो, युद्ध कर। कई बार कई लोग हमसे पूछते हैं, फिर भगवान ने बार बार ये युद्ध शब्द क्यों कहा? जीवन का संघर्ष डायरेक्ट ही कह लेते थे, युद्ध कर युद्ध कर, तो जरूर लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट होगी। ऐसा क्यों भगवान ने कहा? जीवन का संघर्ष कर, ये क्यों नहीं कहा? देखो, आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं और बच्चे मान लो कि बाहर खेलने जाते हैं गली में अपने दोस्तों के साथ, और जब खेलने जाते हैं वहां खेल रहे होते हैं वो छोटे बच्चे, और अचानक बड़े लड़के आ जाते हैं और बड़े लड़के वो छोटे बच्चों को वहां से भगा देते हैं, हटो 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 हटो, ये हमारी जगह है, हम खेलेंगे यहाँ पर, तुम लोग भागो यहाँ से, भगा देते हैं। अब वो छोटे बच्चे बेचारे क्या करें? वो बेचारे सहम जाते हैं और साइड में खड़े होकर उनके खेल को देखते हैं। लेकिन रोज जब आपका बच्चा घर में आता है तो एक ही शिकायत उसकी होती है, माँ को क्या कहता है? आज भी वो लड़के आ गए, हमको खेलने नहीं दिया, हमको भगा दिया। रोज उसकी एक ही शिकायत होती है। रोज रोज उसकी एक ही शिकायत सुन करके माँ क्या कहेगी? माँ भी जानती है बड़े लड़कों के सामने वो लड़ तो सकता नहीं है, बच्चे हैं छोटे। माँ क्या कहेगी? माँ यही कहेगी, अरे मारो गोली, तुम वहां खेलने क्यों जाते हो? दूसरी जगह नहीं खेल सकते हैं? तुम लोगों को जब पता है कि वो लड़के लोग आने वाले हैं, वो तुम लोगों को भगाएंगे, तो वहां खेलने की दूसरा कोई जगह नहीं है? तो माँ क्या कहती है? अरे मारो गोली उस स्थान को, वहां कल से नहीं जाना, दूसरे जगह पर खेलना। यही कहते हैं ना। अब मारो गोली का मतलब ये थोड़ी है कि बंदूक उठाकर गोली मारने के लिए कहा। एक मुहावरा है। ठीक इसी तरह भगवान भी जब ये कहते हैं, अरे युद्ध कर, तुम मारो सबको, मारो माना कोई हिंसक युद्ध की बात भगवान नहीं कह रहे हैं। जिस गीता को पढ़ करके महात्मा गांधी ने अहिंसा के बल पर स्वराज्य दिलाया, आप सोच सकते हैं कि वो भगवान पांडवों को स्वराज्य के लिए हिंसक युद्ध की बात कहेंगे? और अगर भगवान ने भी हिंसक युद्ध के लिए प्रेरणा दी होती थी, फिर तो टेररिस्ट लोगों को भगवान ही मानना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के महावाक्य को फॉलो कर रहे हैं। ये प्रेरणा भगवान ने नहीं दी है। और इसीलिए जब युद्ध कर ये कहा, तो एक मुहावरे के रूप में कहा, इन सबको मारो।